जैसे सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस पे भी चाहे तो हम किसी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर निकालना हो तो इसे हम कर सकते हैं 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, क्लियर है। अब करेंगे, देखिए ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 ए का मान 10 है, बी का मान 2 है प्लस, ठीक है। और बी का मान कितना है तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 2 दूनी के 4, तहाँ में ये 40 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस टोटल को जोड़ देंगे बाबू तो 144 हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इस पे भी निकल जाएगा। एक और तरीका है, अब इसी को क्या करेंगे कि हम इसको बीच से फाड़ देंगे। क्या करेंगे? बीच से फाड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम ये कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर 2ab और बाई के बी स्क्वायर। इस पे करते हैं, देखिए इस पे हम इसको जब 12 को है ना बीच से फाड़ेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए का मान 1 है तो हमने 1 का स्क्वायर किया 2 और ए का मान 1, बी का मान 2 किया बाबू, समझ में आ रहा है। और बी का स्क्वायर किया, बी का यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 का स्क्वायर ये हुआ और ये 2 दूना का 4 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब जोड़ते हैं इसे, अब जोड़ते हैं जैसे हम लोग गुणा करते हैं तो एक एक अंक क्रॉस करके छोड़ते जाते हैं। जैसे देखिए 4 हो गया, 4 के नीचे हमने क्रॉस किया, एक अंक छोड़ दिया, फिर ये लिखा, फिर उसके नीचे क्रॉस करेंगे और एक जोड़ देंगे। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 हो गया। समझ में आ गया। ये वर्ग करने का आप चाहो तो इस पे भी कर सकते हो वर्ग, या फिर चाहो तो ये मेथड भी लगा सकते हो आप इस पे। ये सूत्र है, इन दोनों सूत्रों में से जो आपको समझ में आए उस पे आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो, अब दूसरे टाइप का जो सवाल है ये तो है स्क्वायर निकालने के लिए। अब देखिए, अब जैसे 100 से ऊपर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि 105 हो गया, या फिर 215 हो गया, या 450 हो गया, इन सब का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले एक हम लोग कोड लिखेंगे, है ना। उस कोड की ज़रूरत पड़ती है। 100 के लिए 1, 200 के लिए 2, 300 के लिए 3 और 400 के लिए 4। ऐसे ही मैं कहूँ कि 700 के लिए तो आप बोलोगे 7, 900 के लिए तो आप बोलोगे 9, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अगर मैं बोलूँ 1200 के लिए तो आप बोलोगे 12, अगर मैं बोलूँ 9900 के लिए तो आप बोलोगे 99। अब मैं बोलूँ 10,000 के लिए तो आप क्या बोलोगे? 100 बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। अब इस पे हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि देखिए मुझे 200, छोटा पहले देखिए 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 105 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, इसको देखो 100 से देखेंगे कि 100 से ये कितना अधिक, तो 100 से 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 100 से जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब 105 में हम 5 जोड़ देंगे, 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। और चूंकि 100 के लिए हमने 1 लिखा है तो यहाँ पे गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। अब ये आया बाबू 5 5 25, ठीक है ना। अब देखो एक अंक आता था तो 0 बढ़ाते हैं, 2 अंक आता है तो वैसे ही छोड़ देते हैं, और 2 अंक आएगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो 110 और ये 25 हमारा कितने का? 105 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक और देखो बाबू, जैसे मान लो कि 125 है, 125 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना अधिक है? 25, तो 25 का स्क्वायर किया, ठीक है। और 125 में हम 25 जोड़ के
और जो कोड है हमारा 100 के लिए 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 150, और 150 में 1 से गुणा करोगे तो 150 ही होगा। ठीक है। अब 25 का स्क्वायर होता है 625। एक अंक आता था तो जीरो बढ़ाते थे, 2 अंक आता था तो छोड़ देते थे, अब तीसरा आएगा तो हम लाके इसमें जोड़ देंगे। तो देखो बाबू 1 5 6 2 5 हो जाएगा। केवल इसी को जोड़ना है, ये नहीं कि इसको उठा के जोड़े, इसको उठा के जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी 125 का स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, ये मेथड अच्छा लगा आपको। अब जैसे मान लो 250 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, 250 और प्लस के 50। ठीक है, और कितना अधिक है 200 के लिए 2 से गुणा कर दिए। ठीक है ना बाबू, कितना अधिक है तो 50, तो हमने 50 का स्क्वायर किया। 50 का स्क्वायर किया आ गया 2500, और इसमें 200 में ये 50 जोड़ोगे 250 में तो 300 दूनी के कितना हो जाएगा 600। एक अंक आता था तो जीरो बढ़ाते थे, 2 अंक आता था छोड़ते थे, 3 और 4 आएगा तो इसमें क्या लगे जोड़ देंगे। तो देखो बाबू जोड़ो, ये दोनों इसके स्थान पे जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा और ये डबल जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। और देखो जैसे मान लो कि 4 4 5, इसका हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे करोगे, तो देखो इसका भी सेम वही तरीका है ना। 400 से कितना अधिक है 45, तो 45 का हमने स्क्वायर किया। क्लियर है, और 445 में हम 45 जोड़ के और कोड जो लिखवाया था 400 के लिए 4 उसने हमने लिख दिया। 45 का स्क्वायर 20 25 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 490 और गुणे 4 कर दोगे। ठीक है, तो गुणा कर लो 0, 4 9 36 और 4 चौका 16 3 1960 हो गया। हमने लिख दिया 1960 और इसमें 2 अंक ला के ये जोड़ दिया। तो देखो बाबू जोड़ो इस तरह, देख लो मैं करके दिखा रहा हूँ, समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार रोक के देख लेना, उसके बाद से आप करते रहना। यानी 445 का स्क्वायर कितना हुआ 1,98,025, 1,98,025। समझ में आ गया। अब देखो आगे फिर बताते हैं। अब देखो अब क्या करते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कुछ अंकों के लिए काम आते हैं, है ना। जैसे देखो इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 हो तब। ठीक है, जब इकाई का अंक 5 हो तब। जैसे मान लो कि ये है 15 है, तो 15 में ये इकाई का अंक जो है 5 है ना। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। एक के बाद क्या आता है 2, तो इस एक में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एक में 2। देखो 15 का स्क्वायर 225। एक और देखो, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो इसका 5 का स्क्वायर पहले कर देंगे 25 हो जाएगा। 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 के 6। समझ में आ गया। एक और देखो, जैसे मान लो कि ये हो गया कितना 35 हो गया, समझा रहे हैं बाबू। ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 3 के बाद आता है 4, 3 के बाद 4 आता है तो 4 3 कितना 4 3 12 होगा, ये इसका हो गया। समझ में आ गया। अब देखो जैसे मान लो एक और बताते हैं 95 हो गया, 95 इंटू 95 इसका स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 5 25, और 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 9 कितना हो जाएगा 90। समझ में आ गया। एक लाइन में 1 सेकंड में करो, अगर आपको इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको बहुत आसानी से स्क्वायर निकालने आ जाएगा। तो जैसे अब देखो कुछ पॉइंट होता है, 0 का स्क्वायर 00 होता है, 00 का स्क्वायर करोगे तो 40 होता है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये 50, अरे भाई मार्कर क्या हुआ 50 इंटू 50। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसका इससे मल्टीपल करो 5 इंटू 5 मैंने 5 5 कितना हो गया 25, और ये 2 ठे 0 लगा दो, इसका स्क्वायर निकल गया। ठीक है, 90 का स्क्वायर निकालना है, 90 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर निकालो, 9 9 जा 81 होता है, और ये 0 का स्क्वायर 00 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा भी कोई नंबर हो, जैसे मान लो कि 150 हो गया या 1500 हो गया या 15,000 हो गया, इसका स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना। 15 का आप स्क्वायर निकालो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 225
5। उसके बाद से ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो का स्क्वायर करोगे ना तो 6 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो। 3 2 5 6। समझ में आ गया? तो ऐसे नंबरों का आप स्क्वायर निकालने के लिए आप थोड़ा सा भी हिचकिचाओ मत। अभी मैंने बताया जैसे कि जिस संख्या का अगर लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक 5 हो तो उसका निकाल सकते हो, चाहे वो कितनी बड़ी भी संख्या हो। जैसे ये 155 हो गया, 155 का भी आप ये लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए, और 15 के आगे 16 है तो 16 से गुणा कर दोगे 240 हो जाएगा, और 240 25 लिख देंगे। आशा करते हैं आपको अभी तक किसी संख्या का वर्ग निकालने में अगर दिक्कत आ रही होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी भी प्रकार की संख्या का वर्ग निकालना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके यहाँ एकदम नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए।